क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, लेकिन कई बार फेलियर होने से डर लगता है। तो आज हम मिलकर इस गलत फहमी को दूर करेंगे। ये समरी बताती है कि फेलियर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफर में हमारा रहेगा। ये समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, कैसे चैलेंज के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरी बताई गई है जो कि असफल हुए लेकिन फिर भी आगे बढ़े और अंत में सक्सेसफुल हुए। ये सिखाएगी कि कैसे आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा ये आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होता ही होता है, और वो है फेलियर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? ज्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तौर पर देखते हैं। वो आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उसे सीखने के मौके पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि चैलेंज से आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वो फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसीलिए वो फेलियर होने से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पे देखते हैं, उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभर कर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल तुरिया बिट है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल माइनिंग इंजीनियर की जॉब थी। इसके साथ ही एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। तुरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस इवेंट के लिए वो समय पर पहुंच गईं और दुर्भाग्यवश वो दौड़ के बीच में जंगल की झाड़ियों में लगी आग में फंस गईं। तुरिया को कई चोटें आईं, उनके शरीर के कई हिस्से जल गए, उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा, और ये सब हो जाने के बाद तुरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिशन और आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा तुरिया ने कई बड़े कॉज के लिए काम भी किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़ाई भी की। उन्होंने $2 लाख से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा किए ताकि वो गरीबों का इलाज कराने में मदद कर सके। फिर वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीके से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल को पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पे देखें। जब भी फेल हो तो ये समझने की कोशिश करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। नंबर 2, अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दें। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी है कि फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आप भी उनके साथ हंसिए ना। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। खुद की वैल्यू यानी कि सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप अपने सीखते रहने को सबसे पहला गोल बनाइए। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को
गिरा सकता है, आपके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपने सक्सेस को देखते हैं, हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थी। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। नंबर 3, अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए यह किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा लें तो आप उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी। किसी की बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वो चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीजें वैसे ना चलें जैसी आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। नंबर 4, अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। पैशन यानी जुनून, यही वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो आपको कई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। ये अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। ये आपको मोटिवेटेड रखने में मदद करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड हों। एली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उनके सपनों का पहुंचना पाया। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 5, हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चलें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जिएं। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। एना और नील ने अपने डिलीट किए गए ब्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी हर पोस्ट पर $2000 कमाती हैं। उनके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब तक वो लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज अपलोड कर चुकी हैं। उनका जॉब्स उनसे ये चाहता था कि वो सुंदर कपड़े पहने, अच्छी लोकेशन पर जाएं, अपनी फोटो को पोस्ट करें। ये सब सिर्फ स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए था। कुछ लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन उनका मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने ये जॉब छोड़ने का फैसला किया।
उसने बाद में बताया कि हर चीज उस पर हावी होने लगी थी। वो असलियत दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाल रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिएं, जो कि असल जिंदगी से बहुत अलग है। यह कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वो रियलिटी के रास्ते पर है। एसिना ने महसूस किया कि वो इससे खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी खुश और पूरा महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास ठोस बुनियाद होनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पालें तो आपको जिंदगी जिंदगी लगे, आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सकें। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी जिंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर लें तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही आती है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।